डॉक्टर आपका वंडरफुल। ये जो शेर, आखिरी शेर डॉक्टर, जो भी इंसाफ की उम्मीद थी वो टूट गई, तू गवाही के लिए जब रकीब ले आई। व्हाट अ लवली शेर। आप ज़रा समझाएंगे जिन लिसनर्स को पता नहीं रकीब कौन होता है उनके लिए? हाँ, ज़िंदगी में कई बार ऐसे भी होता है कि आपके कोई राइवल्स होते हैं या कंपेटिटर्स होते हैं, वो अक्सर आपके जो नज़दीक सबसे हों, आपके बहन भाई या कोई करीबी रिश्तेदार, उनके साथ कोल्यूड करके और कोई ऐसा एविडेंस देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कन्विक्ट हो जाते हैं, या आपके ऊपर कोई बुरा इल्ज़ाम लग जाता है। सो रकीब होता है राइवल या कंपेटिटर, और अक्सर वो आपके किसी करीबी रिश्तेदार या कोई प्यार करने वाले के साथ कोल्यूड करते हैं और आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इसका ये मतलब था। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फिरदौस, डॉक्टर आप भी गज़ल ही पेश करेंगे। ये गम हैं तो हम हैं, हम हैं तो ये गम है। बिफोर यू स्टार्ट डॉक, आई वुड लाइक यू टू रेट द लिरिसिस्ट ऑफ दिस गज़ल। आपको कैसे इनका कलाम लगता है, स्पेशली इन दिस गज़ल? थैंक यू परवीन जी। अब मैं क्या कहूँ, मैं नाचीज़ पास बैठी हैं। और मुजाहिद जो कि फ़िरोज़ नारूवी के नाम से लिखते हैं, तो मैं तो आई एम स्पीचलेस बिकॉज यू नो द रेंज ऑफ हिज थॉट्स फ्रॉम फिलोसफी टू लव टू फैमिली रिलेशनशिप्स to spiritual poetry. मैं क्या कहूँ, अब मेरा वो छोटा भाई है लेकिन मैं उसको उस्ताद भी समझती हूँ, तो आई थिंक लाजवाब। ग्रेट, लाजवाब, बहुत अच्छा। So when you collaborate with him, Firdaus, in an album, तो हमेशा जो भी वो हुक्म देते हैं आप मानती हैं? छोटे भाई हैं? बिल्कुल मानना पड़ता है क्योंकि उस्ताद हैं वो मेरे। मैं बहुत अदब से और बहुत एहतराम से उनकी बातें मानती हूँ। सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ है कि जब वो हमें एक सेशन होता है कि कुछ उन्होंने लिखा हो और उसकी तर्ज भी बना ली हो और हमें इंट्रोड्यूस करें, तो he gives us like a whole array of ghazals or songs. तो अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए उनमें से, तो मैं मुजाहिद को कहती हूँ कि अब इसको डुएट में बदल, क्योंकि मुझे तेरे साथ ये गाना गाना। So very good. Coming to ये गम है तो हम हैं, I think before I embark on singing the song, I feel we are now way into our like third song of our album, and I just want to thank all of you for making time, for being here, and especially we acknowledge the presence of our chief guest and then our guest of honor, Mr. Ebrar Hussain Khan. So I was thanking Sir Ebrar Hussain Khan for making time. तो मैं आपको while I thank all of you and tell you all asante sana, मैं Mr. Ebrar जी को कहूँगी कि बगैर आखिर, and I'll also tell him something which I had to learn specially, कि dera dera manana. Okay, this is in Pashto, by the way, because he speaks in Pashto language. So talking about the song itself, Ye Gham Hai, I want to go into the genesis of what is gham actually, because gham is what is like a chronic pain which becomes a part of our lives. So
ये ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी में जो हम चाहें या जिस चीज़ का हम इंतखाब करें वो हमें मिल जाए, हासिल रहे और फिर हम उसको ना खोएं। और जब ये होता है ऐसे कि खो जाती है या नहीं मिलती, तो इस बात का हमें रंज और मलाल तो लाजमी है। बिसाइड्स दैट कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो सैराब जैसे होते हैं। सैराब इज़ मिराज। सो ये जो मिराज होता है, इट्स full of disillusionment, as you know, the concept of mirage. तो ये जो mirage है, this disillusionment also gives us a lot of pain. And जैसे मुझे एक पंजाबी का मैंने कुछ लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि what is disillusionment? तो पंजाबी में है ये कि ख्वाबां विच करोड़ां दा, ख्वाबां विच करोड़ां दा रूबरू लख दा वी ना, राह पिया ते हज़ारां दा, वाह पिया ते कख दा वी ना। वेरी नाइस। सो ये सब जो डिसइल्यूजनमेंट्स होती हैं, ऑफ कोर्स they become painful, and I think sometimes we have to sustain this pain because sometimes that pain sustains us, and this is the theme of my song कि ये गम है तो हम हैं तो गम है। गहराई दिल को मंजिल तो बन
रास्ता ढूंढ लेगा, साबित जो कदम है। फितरत करता तो हूँ शिकवा, करता तो हूँ शिकवा, पर आवाज़ मधम है। ये गम है तो हम हैं, हम हैं तो ये गम है। बातें तेरी कहना मेरा, किस्से तेरे। मुजाहिद, एक तो बात बता दो प्लीज़ जी। इस गज़ल में आपका ये जो इंटरलूड, द चेंज ऑफ द टेम्पो ऑफ द म्यूज़िक, पहले और दूसरे अंतरे में मैंने कभी सुना नहीं है गज़ल में कभी। क्या ये आपकी इनोवेशन है कि? इनोवेशन तो मैं नहीं कहूँगा। मैनी सॉन्ग्स दीज डेज स्पेशली यूज़ अ चैंट टू एनहांस द रिदम ऑफ द सॉन्ग। इनोवेशन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमने कोई ख़ास इस तरह का कवाली टच पहले नहीं दिया अपने प्रीवियस जो कॉम्पोजिशंस हैं। बस थोड़ा हमने सोचा कि गज़ल थोड़ी गंभीर सी है, इसमें थोड़ा सा हम मिला दें ताकि बहुत गंभीर ना हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में गम तो है लेकिन मुसरतें भी हैं। तो वेरी गुड। May I say something? I think also when he wrote this and I heard it, I thought that this change of beat and all, it really showed and depicted the paradox in life, you know. कि बहुत slow, sometimes gham and all. And then there is that beaty part as well. So we wanted to depict that. Absolutely.